नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, कैसा अमृतकाल और कैसा कलयुग आ गया है जहां भाईचारे की बात करने वालों को, सच बोलने वालों को डर लगता है कि कानूनी कार्रवाई ना हो जाए और झूठ बोलने वाले, उकसाने वाले, अधर्म के रास्ते पर पब्लिक को भड़काने वाले खुलेआम ऐलान कर रहे हैं, खुलेआम वीडियो बना रहे हैं, पब्लिक को उकसा रहे हैं और गरीबों को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कभी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि ऐसे लोग वही भाषा बोलते हैं जैसी भाषा सत्ता के बहुत सारे नेता बोलते हैं। ऐसे लोग बेधड़क सोशल मीडिया पर वीडियो बना रहे हैं। जो लोग कभी भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, वो लोग भीड़ बनने के लिए उकसा रहे हैं। कहते हैं कि भीड़ का जवाब भीड़ से ही दिया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर आपने देखे होंगे, लेकिन कभी इन यूट्यूबर्स को आपने भीड़ में नहीं देखा होगा, क्योंकि भीड़ में जाएंगे तो इनके लिए भी खतरा हो जाएगा। बहुत सारे नेता भीड़ बनने के लिए आपको उकसा रहे हैं, लेकिन इन नेता और इनके बच्चों को आपने कभी भीड़ में नहीं देखा होगा। तो ये लोग किन लोगों को भीड़ बनाने पर आमादा हैं? ये लोग गोपाल मिश्रा और अशोक मोची जैसे लोगों को भीड़ बनाने पर आमादा हैं। गोपाल मिश्रा की कुछ महीने पहले शादी हुई थी। कोई अमीर परिवार से नहीं आते, बेहद गरीब परिवार से आते हैं। आज उनके परिवार से पूछ कर देखो कि हालात क्या हैं और ये हालात क्यों हुए। ये बहुत सोचने समझने का विषय है कि आखिरकार किस लिए आपको उकसाया जा रहा है, और इस उकसावे में आए बिना पब्लिक को अपने काम पर ध्यान देने की जरूरत है। जिस रास्ते पर जाने के लिए आपको उकसाया जा रहा है, वो रास्ता धर्म का रास्ता भी नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर और नेता लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं, और ऐसे उकसावे में आने वाले लोगों को अशोक मोची का वीडियो देखना चाहिए। अशोक मोची, जिन्हें गुजरात दंगों को लेकर कई मीडिया चैनलों ने, कई मीडिया की पत्रिकाओं ने पोस्टर बॉय बना दिया, और वो अशोक मोची गुजरात में क्या करते हैं। गुजरात चुनाव के दौरान का एक मेरा वीडियो काफी वायरल है, बहुत सारे लोग शेयर कर रहे हैं। भगत राम ने शेयर किया, पत्रकार रणविजय सिंह ने शेयर किया, और अनेकों सोशल मीडिया अकाउंट पर दिखाया जा रहा है कि देखिए, अशोक मोची को सुनिए। कोई भी भीड़ बनने से पहले अशोक मोची को सुने कि दंगों में आखिरकार गरीब को क्या हासिल होता है। गुजरात चुनाव में जब गया था तब मैंने अशोक मोची से बात की थी, और अशोक मोची ने मुझे क्या कहा था, जरा सुनिए। आपकी जो फोटो आई थी 2002 में, तो उस वक्त आपने सर पे कुछ भगवा बांधा था और हाथ में कुछ हथियार था आपके, तो लोहे का इतना छोटा रोड था। तो वो फोटो जब वायरल हुआ तो क्या था मामला हुआ, आपने क्यों उठाया था हथियार? तो उस टाइम के हालात ऐसे थे ना कि देखा, हमारा जो इलाका है हिंदू मुस्लिम मिक्स इलाका है, ठीक है। तो उस टाइम पे यहाँ भी दंगे शुरू हो गए थे, तो सब मैंने मेरी सेफ्टी के लिए किया था ऐसा। तो फोटो किसी ने खींच लिया? फोटो किसी ने खींच नहीं लिया। यहाँ दंगा हो चुका था, नुकसान हो चुका था काफ़ी, ठीक है। तो मैं उस टाइम पे घर छोड़ दिया था 2001 में। तो मैं घर जा रहा था ठीक है, और रास्ते में मुझे एक पत्रकार मिल गया आपकी तरह। तो उस टाइम पे मैंने वहाँ खड़े वो फोटो दे दी थी ऐसा। ये उसके बाद आपको जेल जाना पड़ा? हाँ, उसके बाद में उसमें क्या हुआ कि मेरे 25 रुपये है ना, बजरंग दल का टैग लगा दिया था, और यहाँ अहमदाबाद में मुसलमानों का काफ़ी नुकसान हुआ था। उस पर बजरंग दल का और बीजेपी का नाम आ रहा था। तो हमारे इलाके में जो छोटा बड़ा नुकसान हुआ था ना, तो उस केस के अंदर मेरा नाम लिखा जाए। मतलब कि हमारे इलाके के जो लोग थे ना, हमारे घर के वहाँ भी मुस्लिम की छोटी सी बस्ती थी, तो वो लोगों का भी नुकसान हुआ था। तो काफ़ी 22 लोगों का नाम लिखा, उसमें मेरा नाम भी आ गया था। पर्सनल मेरे पे अलग केस नहीं हुआ है। उस केस में फिर ऐसा हुआ कि हमारे इलाके के जो मुसलमानों ने नाम लिखा था वो टाइम पे, बाद में वो कोई कोर्ट में केस देने आया ही नहीं ईसा, तो कोर्ट ने हमें छोड़ दिया। 2000 के दंगों के बाद मैंने हिंदू धर्म के ठेकेदारों का और ऊना कांड के बाद में मैंने दलित ठेकेदारों का जो देखा कि जिस तरह हिंदू धर्म में दलितों की कोई कीमत नहीं है, उसी तरह दलित समाज में मेरे जैसे गरीब की कोई कीमत नहीं। दलित समाज में सिर्फ पैसे वाले की और पढ़े लिखों की कीमत है। आप तो राजनीति में भी जा सकते थे। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब किसी धर्म से जुड़कर चाहे आप विवाद में पड़ जाए तो उसका फायदा भी मिलता है। राजनीति में जाने से भी क्या होता है? राजनीति में जाने से तुमको तुम्हारी जाति का ही बना देते हैं ना, और खुद नहीं बनाते हैं ना। राजनीति में भी तुमको जाति में ही रखते हैं ना, जाति और धर्म का बना देते। हाँ, धर्म का तो दलित को तो कभी धर्म का बनाएंगे ही नहीं। दलितों को उनकी जाति का ही बनाएंगे, उनकी समाज का ही बनाएंगे, बाकी धर्म का कोई नहीं बनाएगा। क्योंकि 2002 में मुझे हिंदुत्व का पोस्टर बना दिया है, लेकिन आज तक किसी ने मेरा स्वीकार नहीं किया। हिंदू समाज धर्म के ठेकेदारों ने मेरा स्वीकार नहीं किया है, ऐसा है। तो आपको क्या लगता है देश के जो वर्तमान हालात है, तो आप तो भुक्तभोगी हैं दंगों के,
आपको काफ़ी कष्ट का भी सामना करना पड़ा, कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ा। वर्तमान में जो हालात हैं कैसे देखते हैं राजनीति? वर्तमान में जो हालात है वो तो अच्छे ही नहीं है। मैंने बोला ना कि 2002 में बाद मोदी जी कहते हैं ना कि गुजरात का विकास हुआ। गुजरात का विकास नहीं हुआ है, कौमवादियों का विकास हुआ है, जातिवादियों का विकास हुआ है और भ्रष्टाचारियों का विकास हुआ है। गरीबों का कोई विकास नहीं हुआ है। गरीबों तो बेचारा महंगाई से मर चुके हैं। गरीबों का तो जीना जहर हो गया है महंगाई की वजह से ही है। मुझे नहीं, किसी गरीब को तुम भैया ऑटो वालों को पूछो, वो ऑटो वालों को पूछो कितनी महंगाई हो गई है। अभी घर चलाना मुश्किल हो गया है। ये आते जाते किसी भी गरीब को तुम पूछो कि तुम्हारी हालत क्या है। गरीब को घर चलाना मुश्किल है, जीना मुश्किल है और बच्चों को पढ़ाना सब मुश्किल हो चुका है। गुजरात में एजुकेशन भी मुश्किल हो चुका है। गरीब घर का बच्चा अभी एजुकेट भी नहीं हो सकता अच्छी तरह, ऐसा है। गुजरात मॉडल 3 लोगों के लिए बेकार है, गरीबों के लिए, दलितों के लिए और मुस्लिमों के लिए और पीड़ितों के लिए। बाकी दूसरों के लिए अच्छा होगा तो वो मैं नहीं जानता हूँ। अदानी अंबानी के लिए अच्छा होगा, कौमवादी के लिए अच्छा होगा, जातिवादी के लिए अच्छा होगा, भ्रष्टाचारी के लिए अच्छा होगा, लेकिन ये 4 लोगों के लिए गुजरात मॉडल फेल है। मेरे लिए गुजरात मॉडल फेल है, क्योंकि जो इंसान की तस्वीर देश विदेश में, डॉक्यूमेंट्री में, मीडिया में, बुकों में, सब में दिखाई जाती है, ठीक है, इतने साल से, वो इंसान आज यहाँ बैठा है, उसका मतलब क्या? वो मोदी से जब पूछना, आप जब इंटरव्यू लेने जाओ कि अशोक मोची क्यों अभी तक फुटपाथ पर बैठा है, बोलना उनको, वो तो हिंदुत्व का चेहरा बनाया था, ठीक है, और तुम तो हिंदुत्व के नेता हो, तो अशोक मोची क्यों वहाँ बैठा है? तो कल को अगर मोदी जी ऑफर करें या बीजेपी ऑफर करे तो आप चले जाएंगे? अरे भाई, ये मोदी जी ने गुजरात की दादी पे 13 साल राज किया है मेरे भाई, वो सब मैंने देखा है। मोदी यहाँ से वहाँ गए, वहाँ से यहाँ नहीं आए, गुजरात से दिल्ली गए, दिल्ली से गुजरात नहीं आए। 13 साल गुजरात की गादी पर बैठे थे मोदी जी, और इलेक्शन के टाइम पे दरियापुर में आए, शाहपुर में आए, शाहीबाग में आए, आज तक मोदी यहाँ नहीं आया है। तो आपसे मिलने कोई नहीं आया? नहीं, मोदी भी नहीं ना, उसकी पार्टी का भी कोई नहीं, और उसकी पार्टी में जो मेरी दलित समाज के ना वो भी कोई नहीं, समझे बात ना? क्या सबक सीखा आपने इस घटना से? यही सबक सीखा कि हिंदू धर्म के लिए दलित समाज का कोई लड़का मरने भी तैयार हो जाए, जेल में जाने भी तैयार हो जाए ना, तो उसका कभी हिंदू के रूप में स्वीकार नहीं होगा। ऐसा मतलब दलितों को कभी हिंदू धर्म में धार्मिक सामाजिक समानता कभी नहीं मिलेगी। ये सबक मुझे मिल गया है। अच्छा, आपको लगता है कि आप किसी और कास्ट के होते तो हीरो बन जाते? हाँ, पटेल ठाकुर होता ना तो ये लोग मुझे सर पे बिठा देते हैं। जैसे हार्दिक पटेल को बिठा दिया, अल्पेश ठाकुर को बिठा दिया, समझे ना? उन्होंने गुजरात के लिए किया है, राम भक्तों के लिए क्या, गुजरात के पीड़ित मुसलमानों के लिए उन्होंने क्या है, क्यों उनको टिकट दे दिया है? अरे ये हार्दिक पटेल तो बीजेपी को गालियां बोल बोल के कांग्रेस में गया है, आज वही हार्दिक पटेल को बीजेपी की ने टिकट दे दिया विरमगाम में। कौन सा गुजरात का भला, उसकी समाज का भला करा होगा, पटेल समाज का भला करा होगा, गुजरात का कौन सा भला करा उसने? ठीक है, ये सब बोलता हूँ मैं। मतलब राजनीति में कौमवाद और जातिवाद चलता है, ये चौखी बात है। तो यहाँ तुम्हारा विकास करना है ना गुजरात में, तो धर्म कौमवादी बनो, मोदी की तरह कौमवादी बनो, मुसलमानों को गालियाँ दो तो तुमको आगे लाएंगे, और इन लोगों की तरह जातिवादी बनो, पटेल बनो, ठाकुर बनो, दलित बनो, तो सब पार्टियां तुम्हें बुलाएगी। लेकिन मेरी तरह इंसान बनकर जियोगे, एकता मानो में, मानवता में मानोगे, तो तुम्हारा कोई भाव पूछने नहीं आएगा। समझ गए बात में? तो अशोक मोची पब्लिक की आंखें खोल रहे हैं कि हमें नफरत में नहीं पड़ना है, हर धर्म भाईचारे के साथ चलने का संदेश देता है। ऐसी बातों में नहीं आना है जहां भाईचारे की बात करने वालों को गद्दार बताया जाता है, गालियां दी जाती हैं। लेकिन टीवी पर बैठकर भड़काऊ बातें करने वाले, यूट्यूब पर बैठकर भड़काऊ बातें करने वाले, उनके बच्चे और वो खुद कभी भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो एक बार फिर कहता हूं कि हर धर्म शांति के साथ चलने का पैगाम देता है। आप सोच कर देखिए कि गोपाल मिश्रा की क्या कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थी? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? जो लोग टीवी पर बैठकर, यूट्यूब पर बैठकर लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं, आखिरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? बल्कि सच बोलने वालों को सोच समझकर बोलना पड़ता है, और कानूनी कार्रवाई का डंडा चलने का डर आज के दौर में सच बोलने वालों पर हमेशा बना रहता है। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें।